बात करते हैं वर्षा ऋतु यानी कि बरसात का मौसम किस तरह से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी लाता है और किस तरह से हम बरसात के मौसम का आनंद भी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में वर्षा ऋतु एक बेहद ही महत्वपूर्ण ऋतु होता है। वर्षा ऋतु आषाढ़, श्रावण और भादो मास में मुख्य रूप से होती है। जून माह से शुरू होने वाली वर्षा ऋतु हमें अप्रैल और मई की भीषण गर्मी से जो है वो राहत दिलाती है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में प्रकृति अपनी सुंदरता बिखेरती है। सुहानी हवा और महकता मौसम सभी को खुशगवार लगता है, लेकिन बरसात के मौसम में हवा में नमी बनी रहती है। साथ ही रिमझिम बारिश में भीगने से खुद को हमेशा बचाए रखना भी संभव नहीं होता है। अक्सर हमें काम के लिए या फिर कहीं बाहर जाना हो तो बारिश के मौसम में हम भीग जाते हैं, लेकिन उन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इन छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम बहुत ही जल्दी बीमार हो सकते हैं। यानी कि ये मौसम जो है वो हरे भरे नजारे के अलावा बीमारियां भी लेकर आता है। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि इस मौसम में ध्यान देने वाली कुछ जरूरी बातें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी सेहत को, अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रख सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी उनको हम दूर रख सकते हैं। दोस्तों बारिश की बूंदों से कम भीगने का प्रयास करें। इस मौसम में कब बारिश हो जाए ये किसी को भी पता नहीं होता है। ऐसे में जब भी घर से बाहर निकलें, छाता, रेनकोट जैसी चीजों को अपने साथ ले जाना न भूलें। बरसात में जब भी धूप निकले, बिस्तर को धूप में सुखाएं। इससे नमी के कारण उसमें पैदा होने वाले कीटाणु मर जाएंगे और बिस्तर में बदबू भी नहीं आएगी। लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर आप बारिश में भीग गए हैं तो घर आते ही तुरंत गीले कपड़े बदलें और पूरे शरीर को अच्छे से पोंछकर सूखे कपड़े पहने। फिर तुलसी, लौंग और काली मिर्च युक्त चाय पिएं, अन्यथा सर्दी, खांसी, जुकाम आदि होने की आशंका जो है वो बनी रहती है। दोस्तों अपने जूते, चप्पल या फिर सैंडल भीग जाने पर घर पर आते ही खोलकर दीवार के सहारे खड़े कर दे ताकि पानी निकल जाए। फिर धूप निकलने पर इसे धूप में सुखा लें। इस मौसम में साधारण जूते, चप्पल या फिर सैंडल ही पहने। जी हाँ दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हम जो है वो आपसे साझा इसलिए कर रहे हैं कि आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी तो हमारी और आपकी सेहत जो है वो अच्छे से रहेगी। दोस्तों इस मौसम में कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, इसलिए मौसम में को देखते हुए ही कपड़े धोने चाहिए। कई दिनों तक कपड़े नहीं सूखने पर उसमें बदबू भी आने लगती है। ऐसे में हवादार स्थान ही कपड़े को सुखाना चाहिए ताकि बारिश होने पर भी कपड़े हवा से सूख जाएं। इसके लिए कपड़े सुखाने का स्टैंड आप प्रयोग कर सकते हैं और जब भी धूप निकले तो अपने कपड़ों को धूप में ही सुखाने का प्रयास करें। दोस्तों जब भी घर से बाहर से आएं और यदि छाता भीगा हो तो छाते को इस प्रकार रखें कि उसका सारा पानी निकल जाए। अगर बरसाती का प्रयोग कर रहे हैं तो उसे भी आप रोज सुखाकर ही रखें। इस मौसम में घर का भी निरीक्षण जरूर करते रहें। कहीं से अगर पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे रोकने की व्यवस्था करें। घर के आसपास भी नजर बनाए रखें कि पानी कहीं रुका हुआ या फिर जमा हुआ तो नहीं है। अगर कहीं भी पानी रुका हुआ है या फिर जमा हुआ है तो उसमें मच्छर जो हैं वो छोटे छोटे जन्म लेते हैं और इससे क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियों का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। रसोई में काम आने वाली दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि लोहे के बर्तन, कढ़ाई, चाकू, छुरी में जंग पकड़ सकते हैं। ऐसे में इनकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जंग लगे इन वस्तुओं के प्रयोग से भी सेहत को हानि पहुंचती है। दोस्तों सबसे जरूरी बात है कि खाने में रोज उपयोग होने वाले चीजों जैसे अचार, मुरब्बे आदि को नमी से दूर रखें और उसके डिब्बों का मुंह ढककर बांध दें। दोस्तों ये तो हमने आपसे बात की कि किस तरह से बरसात के मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान हम रख सकते हैं। अगर इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे तभी तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि बरसात के मौसम में हमें अपना और बच्चों का और बड़े बुजुर्गों सभी का ध्यान बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए।